घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। जिसका इंतजार सभी को था वो घड़ी आ गई कि आखिर क्यू किसके बगल में लगेगा। यहां किसके बगल में नहीं लगा है, यहां 1, 2, 3 टीमों के बगल में लिखा चुका है क्यू, यानी क्वालिफाई कर गई है प्लेऑफ्स में। स्वागत है म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट में। हम बात कर रहे हैं एक शानदार जीत की। गुजरात ने 10 विकेट से हरा दिया है सामने वाली टीम दिल्ली को, और यहां पर हमारे सामने मौजूद है पीयूष चावला। बहुत बहुत स्वागत पीयूष भाई। आखिरकार एक साथ 3 टीमों के लिए गरबा हो गया, आरसीबी, पंजाब और गुजरात। हम सुनते हैं एक तीर 2 शिकार या एक तीर 3 शिकार हो गए हैं आज। वाह। तो मेरे को लगता है जैसी क्रिकेट खेली गुजरात ने, अभी इस मैच की बात नहीं करें, थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत डोमिनेट किया, चाहे वो गेंदबाजी की बात हो चाहे बल्लेबाजी की। और आज तो जिस तरीके से वो रन चेस किए हैं, उस पार्टनरशिप ने ऐसा बना दिया जैसे कि बहुत आराम से 200 रन कुछ भी नहीं थे। बिल्कुल। इससे पहले कि उस सारे मैच की हम लोग बात करें, कुछ ट्रिविया भी हम देखें। आप देखिए ये किसके किसके बगल में क्यों लिखा हुआ है, देख लिया आपने। सबसे ऊपर पहुंच चुकी है गुजरात, बेंगलुरु और पंजाब। पीयूष भाई, ये जो तीसरी टीम के बगल में क्यों लिखा है, हम बात करेंगे, गुजरात की भी बात करेंगे और बेंगलुरु की भी बात जरूर होगी, पर पंजाब के बगल में क्यों बताइए। आखिरी बार ये टीम कब पहुंची थी प्लेऑफ्स में? काफी लंबा अरसा हो गया है, मेरे ख्याल से 2016। एक हिंट दूं? एक दीजिए। एक चौका लगाया था आपने, अच्छा, छोटा सा चौका, एक छोटी सी जीत थी। 2014। राइट जी, उसके बाद से फाइनल प्लेऑफ में नहीं पहुंची थी वो 2014 जब KKR ने हराया था, उसके बाद। तो चलिए, ये तो पंजाब की बात हो गई पीयूष भाई, लेकिन अब आते हैं हम लोग गुजरात पर, और जिस खिलाड़ी की बात हम करेंगे, शुभमन गिल, साई सुदर्शन। एक रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया, IPL में पहली बार चेस करते हुए 10 विकेट से 200 रन बनाकर जीतने वाली टीम बन गई जीटी, थैंक्स टू सुदर्शन गिल। देखिए, दोनों ही बहुत खास खिलाड़ी हैं और इस सीजन काफी रन जोड़ चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। और जिस अंदाज में जोड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा रिस्क लेते नहीं है, सिर्फ क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं और वो मिनिमम रिस्क हाईएस्ट मैक्सिमम रिवॉर्ड वाली बल्लेबाजी करते हैं। और मेरे को लगता है कि सिर्फ हमें ही नहीं, जो सामने से दूसरी टीम भी कई बार इनकी बैटिंग देखती होगी ना, उन्हें भी मजा आता होगा देखने में, इस तरीके से कुछ खेलते हैं दोनों ही खिलाड़ी। वैसे तो जीटी के बगल में क्यों लिखा है, लेकिन क्या साई सुदर्शन के बगल में वो फ्लाइट वाला एक निशान बना दे, इंग्लैंड जा रहे हैं? देखिए, मैं पर्सनल तौर पे अगर पूछा जाए तो मेरे लिए तो तीनों फॉर्मेट प्लेयर हैं, क्योंकि तकनीकी रूप से इतने मजबूत हैं, मेरिट ऑफ द बॉल खेलते हैं और उनका जो कंट्रोल है बल्लेबाजी के ऊपर, गेंद का जब भी आप देखें ज़्यादातर संपर्क होता है बिल्कुल सर के नीचे होता है, तो मैं तो इन्हें देखना चाहूंगा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ शुभमन गिल बतौर कप्तान, बतौर बल्लेबाज, एक और खिलाड़ी 600 रन। साई सुदर्शन पहले खिलाड़ी बने इस लीग में और कुछ ही मिनटों बाद भाई साहब गिल भी आ गए 600 रन वाले क्लब में। और जबकि सीजन इतना अच्छा शुरू नहीं हुआ था, शुरू में इतने रन बने नहीं थे, क्योंकि वो कुछ एक अलग तरीके का रोल अदा करने की कोशिश कर रहे थे, आते थे पहली बॉल से मारने लगते थे। लेकिन फिर मेरे को लगा कि वहाँ पे कुछ चर्चा हुई होगी तो वो अपने पुराने टेम्पलेट पे गए, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी है कि अगर वो थोड़ा सेट हो जाता है तो फिर गेंदबाज के लिए गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके खिलाफ। और जिस अंदाज में वो खेले हैं, मेरे को लगता है कि अलग है वो खिलाड़ी। बिल्कुल। और ये शतक कितना अलग था पीयूष भाई, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, और मैं दूसरा हाथ भी यहाँ पे ला रहा हूँ। एक शतक थोड़ा देर पहले हमने देखा था केएल राहुल का भी, 172 के स्ट्राइक रेट। एक शतक साई सुदर्शन का कुछ देर के बाद देखा, स्ट्राइक रेट में ज्यादा फर्क नहीं है, उन्हीं के आसपास है। लेकिन ये आप मानेंगे कि ऐसा ही साथ जैसा सुदर्शन को मिला गिल का, उधर मिला होता तो तस्वीर कुछ और होती। हम उसी की चर्चा पहले बहुत बार कर चुके हैं कि लोग बात कर रहे हैं कि अगर 60 बॉल में शतक बनाया तो कि वो बहुत अच्छी पारी नहीं है, लेकिन साई सुदर्शन ने भी वही काम किया। लेकिन दूसरी तरफ से साथ मिला वहाँ पे शुभमन गिल का, वो भी 170 175 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अगर दिल्ली की बल्लेबाजी की बात करी जाए, 170 के स्ट्राइक रेट से 172 के इनफैक्ट स्ट्राइक रेट से केएल ने बनाया, लेकिन जो बाकी के बल्लेबाज थे उन्होंने वो अपनी भूमिका निभाने में वो सक्षम दिखे नहीं इस बार। उन्होंने जैसे वो बल्लेबाजी करी, बीच में बहुत एक ऐसा फेज आया था जहाँ पे बहुत लंबे अरसे के लिए चौके छक्के नहीं आए थे। और दिल्ली जो है वो एक 6 हिटिंग बाउंड्री हिटिंग ग्राउंड है, क्योंकि जो बाउंड्रीज हैं बहुत छोटी हैं, तो वहाँ चौके छक्के लगने में इतनी मुश्किल होती नहीं है। तो ये दर्शाता है कि जो इर्द गिर्द बल्लेबाज खेल रहे हैं ना, उनको भी वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप रेट कैसे करेंगे अगर केएल राहुल की बैटिंग को आप देखें, आज इनिंग देखें? हम लोग बात कर रहे थे स्टूडियो से बाहर भी जब बैठे हुए थे, कई लोग बोल रहे थे कि यार वो थोड़ी सी धीमी पारी थी, तेज खेलना चाहिए था, लेकिन आप उस वक्त भी कह रहे थे कि नहीं, मैं
खुश हो इस पारी से, अभी कैसे रेट करेंगे उसको? देखिए, अब मैच का रिजल्ट आया तो लोग अब कहेंगे कि वो धीमी पारी थी, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि उन्होंने वही काम किया जो साई सुदर्शन ने किया, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो बल्लेबाज थे उन्होंने वहां पे वो वैसे उस तरीके से बल्लेबाजी करी नहीं की एक अच्छे हाई स्ट्राइक रेट से। तो मेरे लिए अभी भी वो अच्छी एक पारी थी जो केएल राहुल ने खेली। अगर वो विनिंग कॉज में आती तो ये बात होती भी नहीं, तो लेकिन अब वो विनिंग कॉज में नहीं आई है तो उस पर चर्चाएं होंगी कि स्लो खेले। हो सकता है कि वो 220 230 बनाने जाते अपनी टीम के लिए और आउट होते, तो फिर ये भी हो सकता है कि ये 200 रन भी ना बनते, फिर वो टीम 185 180 पे भी रुक सकती थी। तो उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया, लेकिन उनके अलावा जो बाकी का मध्यक्रम था उन्होंने वहां पे निराश किया। बिल्कुल। और भाई अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हम लोग दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, क्या दिल्ली ये बाहर हो गई प्लेऑफ के दौर से, तो ऐसा नहीं है, अभी भी दिल्ली बनी हुई है। और पीयूष भाई, 3 टीम जो आखिरी स्थान है, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, तीनों के बीच में लड़ाई है। पर दिल्ली के लिए खास तौर से क्या कुलदीप का वो विकेट वाला फॉर्म में आना जरूरी होगा? जब कुलदीप यादव बीच के फेज में विकेट चटका रहे थे ये टीम कुछ अलग नजर आ रही थी, लेकिन उसमें बहुत बड़ा रोल मिचेल स्टार्क का भी था, क्योंकि आप ऊपर से विकेट चटकाते हैं तो दबाव बनता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि ऊपर से विकेट मिल नहीं रहे हैं। अगर विकेट मिलते भी हैं तो रन बहुत ज्यादा लीक हो जाते हैं। जब तक कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आते हैं तो वो दबाव होता ही नहीं है, और जब दबाव नहीं होता तो फिर कोई भी गेंदबाज हो और बल्लेबाज अच्छा सेट खेल रहा हो तो फिर जो लाइफ है ना वो थोड़ी ईजी हो जाती है बल्लेबाजों की। और बतौर कप्तान अक्सर की रणनीति अगर इस मैच में आप देखें, पावर प्ले में नटराजन का इस्तेमाल करना, खुद पहला ओवर आना। नटराजन को हम अक्सर जानते हैं पुरानी गेंद से अच्छी गेंदबाजी करते हैं, डेथ ओवर्स में अच्छी करते हैं, तो कुछ थोड़े से ऐसे फैसले थोड़ा सा आज टैक्टिकली मेरे को लगा गलतियां हो गई यहाँ पे। चमीरा जो कि एक अच्छे गेंदबाज है नई गेंद के, आप उनको अगर देखेंगे पहला दूसरा ओवर डालते उनकी गेंद शेप करती है, विकेट चटकाने में माहिर है, उनको नहीं देखा हमने नई गेंद से। नटराजन जो कि बहुत, मेरे को नहीं लगता कि आईपीएल में कितनी बारी उन्होंने नई गेंद से डाली होगी, वो एक डेजिग्नेटेड डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट हैं, तो उनको वहाँ नई गेंद देना, उसमें पहले ओवर में इतने ज़्यादा 20 रन लगभग लीक कर दिए, तो दबाव वहीं हट जाता है जब 20 रन चले जाते हैं। उसके बाद बाकी गेंदबाजों ने फिर जैसे गेंदबाजी करी, हमने पहले देखा था कि विपराज निगम पावर प्ले में एक आध विकेट चटका देते थे, लेकिन इस बार उन्हें भी गेंदबाजी का मौका नहीं मिला। अक्षर ने अच्छा किया पावर प्ले में, लेकिन इस बार वो थोड़े से महंगे साबित हुए। तो बहुत सारी चीजें जब आपकी तरफ नहीं जा रही होती टीम के तौर पे ना, तो फिर वो सारे फैसले फिर गलत लगने लगते हैं। हो सकता है नटराजन पहले ओवर में एक गेंद शेप होती साई सुदर्शन से निक कर देते, या एक गेंद अंदर आती शुभमन गिल को, जिसपे हमने अक्सर फंसते हुए देखा है, तो वहां पे फिर लगता है कि ये बहुत अच्छा फैसला है। तो जब मैच में चीजें आपकी तरफ नहीं जाती तो फिर लगता है कि थोड़ा गलत हो गया। बिल्कुल। आखिर में चलते चलते जीटी ने तो एक तीर से 3 निशाना कर दिया। आपका प्रेडिक्शन, ये 3 टीम जो अब दौड़ में बनी हुई आखिरी स्थान के लिए, इसमें कौन बाजी मार रहा है? इन तीनों टीम की हालिया फॉर्म देखें सस्पेंशन से पहले की आईपीएल के, तो इन सब में सबसे बेहतर मुंबई नजर आ रही है। और अभी तो मुंबई के मुकाबले भी 2 बचे हैं, अगर वो यहाँ से 2 मुकाबले जीतती है, जिसमें एक मुकाबला वो दिल्ली के खिलाफ खेल रही है और एक अच्छा कड़ा मुकाबला है पंजाब के खिलाफ, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे मुंबई का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी इन तीनों टीमों में। फेयर इनफ। समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष भाई आपका। तो पीयूष चावला की नजर में जो आखिरी टीम है प्लेऑफ की, वो हो सकती है मुंबई। आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय जरूर रखिए और देखते रहिए ईएसपीएन क्रिकेट फॉर हिंदी। फिलहाल म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट में इतना ही। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक।